लगातार तीसरी जीत, अपने घर में सीएसके को फिर से दी मात। 4 आईपीएल मैचों के बाद सीएसके को मुंबई इंडियंस ने हराया है और जिस अंदाज में हराया है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अभी भी इस टूर्नामेंट में जिंदा हैं और प्लेऑफ्स के लिए नहीं, जीत के दावेदार भी हैं, खिताब जीतने के। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद है चेतेश्वर पुजारा। स्वागत है पुजी आपका। एक धमाकेदार मैच और जो आपने प्रेडिक्शन किया था वो भी करेक्ट हुआ, लेकिन 15 ओवर में जीत जाएगी मुंबई, ये शायद हम लोगों ने नहीं सोचा था। धमाकेदार जीत थैंक्स टू रोहित एंड सूर्या। हाँ, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा एमआई टीम का, बट सीएसके की टीम काफ़ी डिसअपॉइंटेड होगी और इवन फैंस, क्योंकि देखिए ये मैच में कहीं पर मैच में थे वैसा नज़र नहीं आया। पहली इनिंग की बात करें तो ऐसा विकेट कि जहाँ पर 200 के करीब स्कोर होना चाहिए, तो वो स्कोर के करीब पहुँचने की जो कोशिश होनी चाहिए वो भी नहीं दिखी। और उसके बाद देखिए अगर आप अच्छे विकेट में जो टोटल होना चाहिए वो अगर आप टोटल पोस्ट नहीं करते तो आप सेकेंड इनिंग में चांस ही नहीं था। उनके गेंदबाज सीएसके के जो गेंदबाज थे उनके लिए ये टोटल डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और फिर आपके पास जब होप नहीं होता है तो फिर ऐसा ही रिजल्ट मिलता है कि जहाँ पर आप मैच में कमबैक नहीं कर सकते तो फिर मैच बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। बिल्कुल, सीएसके की हम बात करेंगे, उनकी गलतियों की भी बात करेंगे पुजी, लेकिन उससे पहले जिस अंदाज में रोहित शर्मा ने फॉर्म में वापसी का संकेत दिया, हालांकि इससे पहले कुछ छोटी इनिंग्स हमने देखी थी, लेकिन इस मैच में जो वो पारी थी वो पूरे तरीके से मुहर थी कि अभी रोहित वापस आ चुका है। बिल्कुल। और देखिए उन्होंने जिस तरह से शुरुआत की, पहले ये बात मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने स्ट्राइक नहीं ली। स्ट्राइक इसीलिए नहीं ली कि उनका रिकॉर्ड जो है लेफ्ट आर्म सीमर के सामने इतना अच्छा नहीं है, तो वो वहाँ पर उन्होंने कोई ईगो नहीं दिखाया। उनको पता है कि थोड़ा-सा शुरू में जो टाइम होता है वो इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है, तो वहाँ पर उन्होंने पहला ओवर रिकल्टन को बोला होगा कि वो स्ट्राइक ले। तो वो एक स्मार्ट क्रिकेट कह सकते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी बार एज़ अ प्लेयर आपका ईगो कहता है कि नहीं यार मैं रन नहीं बना पा रहा हूँ ये लेफ्ट आर्म सीमर के सामने, फिर भी मैं जाके वहाँ पर चौके-छक्के लगाने की कोशिश करूँगा और फिर विकेट गँवा देते हैं। तो वहाँ पर वो एक स्मार्ट टैक्टिकल मूव था। और उसके बाद शुरू के जो थोड़ी गेंद थी वहाँ पर जिस तरह से वो बॉल को टाइम कर रहे थे, और उसके बाद जो 1-2 छक्के लगाए उन्होंने पावर प्ले में, खास करके खलील की गेंद में जो मिडल लेग पे पिच हुई थी और स्क्वायर लेग के ऊपर, तो वो जो शॉट था वो मेरे ख्याल से उनकी जो फॉर्म में वापसी जो दिख रही थी और जिस तरह से उन्होंने गेंद को टाइम किया, फिर कवर ड्राइव उसके बाद जो खेल रहे थे, तो वहाँ पर लगा कि जो पुराने रोहित है, जो जिस तरह से वो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, वो वापस फॉर्म में नजर आ रहे थे। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला पूजी, और 20वां प्लेयर ऑफ द मैच आईपीएल में, जो एक इतिहास है, अब सबसे ज्यादा उन्हीं के नाम है। इससे पहले कोहली भी आज मैन ऑफ द मैच हुए थे, वो 19 पर थे, ये 19 पर थे, अब ये 20 पर हो गए हैं। धोनी भी इसी बार 18वीं बार जीते हैं, तो इन 3 में वो होड़ है। ऐसे तो यंगस्टर का ये टूर्नामेंट है, लेकिन यहां पर भी रोहित, कोहली, धोनी सब लाइन में है। देखिए एक्सपीरियंस प्लेयर जब फील्ड पे होते हैं तो उनका जो तजुर्बा है वो कभी आप हटा नहीं सकते। और देखिए क्रिकेट में अनुभव हर बार ज़रूरी होता है, बट साथ में वो बैलेंस भी टीम के लिए, देखिए एक टीम स्पोर्ट है, तो वहाँ पर टीम के लिए बैलेंस, यंग प्लेयर और एक्सपीरियंस प्लेयर का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और वही बैलेंस मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सीएसके की टीम में अभी थोड़ा कम नज़र आ रहा है। मुंबई इंडियंस टीम की बात करें तो उनके जो अनुभवी खिलाड़ी है, वो बहुत ज़्यादा एज वाइज़ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसीलिए उनको वो जो एज फैक्टर है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। जब सीएसके की टीम में एज फैक्टर थोड़ा-सा मैटर कर रहा है, और उसके साथ में स्ट्रैटेजी जो है टीम की वो थोड़ी उनको बदलनी होगी, क्योंकि जिस तरह से पहली इनिंग में बल्लेबाजी हुई, वहाँ पर उसकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जहाँ पर आप थोड़ा अग्रेसिव खेलें, क्योंकि टी20 फॉर्मेट में अच्छे विकेट में मैं मान सकता हूँ कि विकेट अगर थोड़ा स्लो है, जहाँ पर बॉल अच्छी तरह से बैट में नहीं आ रहा है, वहाँ पर आप थोड़ा कॉशियस रहे तो वो बात ठीक है। बट ऐसे फ्लैट मुंबई के फ्लैट विकेट में अगर आप 6 से 15 के ओवर के बीच में अगर अग्रेसिव नहीं खेलते और वहाँ पर टीम के जो स्ट्रैटेजी है वो अगर अच्छी नहीं है, तो इसी की वजह से ये मैच वो लोग हारे। और ये थोड़ा सा सीखना होगा सूर्या से, जिस अंदाज में उन्होंने 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, एक मास्टर क्लास पारी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज सूर्या ने बल्लेबाजी करी है, ख़ास करके ऐसे विकेट में जहाँ पर स्पिनर को थोड़ी-सी मदद थी,
उन्होंने फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में जो गैप है वहाँ पर चौके मारे, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जो गैप है वहाँ पर चौके मारे, और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में जो गैप रहता है तो वहाँ पर भी चौके मारे। तो एज अ स्पिनर आप कौन सी लाइन और लेंथ उनके सामने डाले, वो स्पिनर को समझ में नहीं आता है, और स्पिनर्स ऑलवेज अंडर प्रेशर रहते हैं, खास करके ऐसी विकेटों में जहाँ पर थोड़ी सी हेल्प थी। वहाँ पर भी उन्होंने जिस तरह से अग्रेसिव बल्लेबाजी करी तो स्पिनर को कहीं पर सेटल नहीं होने दिया, और पूरा जो दबाव था वो स्पिनर के ऊपर उन्होंने बना के रखा। बिल्कुल, हम सीएसके की बात करें, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट्स टेबल दिखा देते हैं, जहां पर एक ट्रैफिक जाम सा लगा हुआ है। 5 टीम 10 अंक के साथ, और फिर छठे नंबर पर अब आ चुकी है मुंबई, लेकिन सीएसके अब आखिरी पैदान पर पहुंच गई है। पुजी, ये सीएसके के लिए क्या मैथमेटिकल तो अभी भी वो जिंदा है प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन अगर सही में देखा जाए, प्रैक्टिकली सोचा जाए, तो उनके लिए खत। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से उनकी क्रिकेट हो रही है वहाँ पर काफ़ी कंसर्निंग साइंस है। तो लग नहीं रहा है अभी के प्लेऑफ्स के लिए सीएसके की टीम क्वालिफाई कर पाएगी। बट अगर सीएसके फ्रेंचाइजी की बात करें तो यहाँ पर उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। देखिए, समय खराब है बट इसमें आप कैसे पॉजिटिव देख के टीम को वापस जोड़ने की कोशिश करें। सिर्फ ये सीज़न नहीं बट आगे की सीज़न के बारे में कैसे सोचें, और वहाँ पर कैसे टीम को तैयार करें, क्योंकि मेगा ऑक्शन के बाद आपका अगर पहला साल खराब जाता है तो आप सिर्फ वो साल के बारे में नहीं बट अगले साल के बारे में जो यंग प्लेयर्स उनको काम में आ सकते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकते हैं। टीम का जो बैलेंस अभी अच्छा नहीं नज़र आ रहा है तो उसको कैसे टीम को और बेहतर बनाए, वो उनको सोचना होगा। और सिर्फ ये, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि अगर इस मैच की हम बात करें तो कई चीजें हमने देखी। सबसे पहले जाडेजा और दुबे ने वो अर्धशतक लगाया पुजी, लेकिन क्या वो पारी थोड़ी सी धीमी थी? अब आप जब गेंदबाजी की तरफ आए तो वहां पर नूर अहमद को आपने काफी देर से लाया। पहले ओवर में वो अगर डीआरएस ले लिए होते तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती रिकल्टन का। यानी कुल मिलाकर कुछ चीजें ऐसी जा रही हैं जहां पर थोड़ा सा और बेहतर करना होगा। देखिए, मुझे लगा ये पूरे मैच में गेंदबाजी में बदलाव इतने खराब नहीं थे। मैच सीएसके टीम ने हारा जब उन्होंने टोटल जो था वो 200 के करीब पोस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये विकेट में अगर शायद वो 200 भी बनाते तो वो चेज़ हो सकता था। बट ऐसे विकेटों में आप जब बल्लेबाजी के लिए पहले जाते हैं तो पहले से थोड़ा-सा टारगेट माइंड में रखना पड़ता है, और वहाँ पर कहीं न कहीं गलती कर दी, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हुई वहाँ पर लग रहा था कि टीम के माइंड में जो टोटल है वो 180 के आसपास है। और देखिए, रविंद्र को 4 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए भेजा, तो वहाँ पर देखना ये होगा कि क्या मैसेज था, क्योंकि ये मैसेज जो है वो बल्लेबाज को बहुत अच्छी तरह से पास ऑन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी जो स्ट्राइक रेट शुरू में थी वो 19 गेंद में 19 रन, राइट। 100 की स्ट्राइक रेट। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत थी। वो अगर 130-40 रन की स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी करते तो इवेंचुअली उनकी स्ट्राइक रेट 160-70 के आसपास पहुँचती, और जो 20-30 रन टीम के कम हुए वो और ज़्यादा होते। बिल्कुल, तो अब तो खैर वो सफर उनका एक तरीके से समझिए मुश्किल है, लेकिन क्या पता, अभी भी अगर 6 मैच जीत जाएं आप लगातार तो वहां पर पहुंच सकते हैं। पर क्रिकेट है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। पुजी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई इंडियंस के अगर आप फैंस हैं तो खुश जरूर होंगे, क्योंकि ये टीम ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि हम भी अभी लाइन में खड़े हैं।